क्या ज्यादा पका जवाब। हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपका मैथ टीचर आर के रंजन, जिसे प्यार से आप लोग यादव सर बुलाते हैं। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। जल्दी से आ जाओ, फास्ट आ जाओ, ताकि सेशन की शुरुआत किया जा सके। हेलो एवरीवन, कौन कौन आया है? आते ही जय हिंद जरूर लिखो, ताकि पता चले कि कौन कौन प्रेजेंट है जी। आज हम लोग 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन से मैथ का क्लास नहीं चल रहा था। 1-2 दिन तो मेरे रीजन से, और बाकी बीच में संडे पड़ गया। चलो आज फिर से हम लोग मैथ में महारत हासिल करने के लिए तैयार है। आज लेक्चर नंबर 11 है, और लेक्चर नंबर 11 के साथ साथ नया टॉपिक भी स्टार्ट हो चुका है। मैट्रिक्स का ही है, लेकिन आबिहू का परिवर्त, इसको समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बिहू का परिवर्त समझ लोगे तो 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर वाले में कभी कभी आता है, ऑब्जेक्टिव में तो भैया हमेशा आता है। ठीक है, तो आबिहू का परिवर्त, एक बार साउंड क्लियर है तो जल्दी से लिख दो। साउंड क्लियर है तो अंकित है, शुभम है, नमस्ते, नमस्कार जी। साउंड यदि क्लियर है तो एक बार लिखो कि हाँ सर साउंड प्रॉपर आ रहा है। कोई क्लियर नहीं है ना? सेशन की शुरुआत किया जाए, मैथ की बात किया जाए, जल्दी से बोलो। कमेंट थोड़ा फास्ट किया करो, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। चलो आज से लेक्चर नंबर 11 है आबिहू का परिवर्त। आबिहू का परिवर्त एनसीईआरटी के कहां पे मिलता है? तो प्रश्नावली 3.3 में मिलता है। और इसके आज हो सकता है तो कॉन्सेप्ट के बाद कुछ प्रश्न और उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। तो आप फटाफट सब लोग, पहली बार ऐप में हम लोग का क्लास चल रहा है जी, ऐप में आ रहा है तो सब तो तुम लोग ये सब जानबे करते हो, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मोटिवेशनल काम कर लिया जाए। ध्यान से देखो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। सही बात है जी, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। बहुत बढ़िया सा लाइन लिखा हुआ है जी। जनरली लोग क्या होता है ना, जब क्रिटिकल पॉइंट आता है तो लोग चीज मैदान को छोड़ के भाग जाते हैं, और जब तुम भागते हो ना तो वहां से सफलता का कहानी लिखी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब चुनौती आए लाइफ में तो आप डट कर सामना करो, ताकि वहीं से सफलता का आपका जो सीढ़ी होता है ना, स्टार्ट होता है। तो ये बड़ा ही लाइन का मतलब केवल मजा ना लिया करो, इसके बारे में थोड़ा सा सोचा भी करो, और उस पे आत्मचिंतन और मंथन किया करो। कह रहा है भैया यादव सर के स्टाइल में कि स्माइल करो और शुरू हो जाओ। ये सब दुनिया कहता है, हम भी कह रहे हैं और आप भी जानते हो। कुछ चीजें होती है कि सब जानते हैं लेकिन करते नहीं है। सब जानते हैं कि अनुशासन में रहना चाहिए, चीजें समय करना चाहिए, सबको मालूम है, फिर भी क्या ये चीजें सब कर पाते? नहीं कर पाते। अब तक हमने अपने मैट्रिक्स के इतिहास में 10 दिन के क्लास में क्या पढ़ा, क्या अभी बाकी है, ये चीज देखने वाले। आबिहू का परिभाषा सबके जुबान पे होना चाहिए। पंक्ति और कतार यानी रो और कॉलम, आबिहू की कोटि, आबिहू की संख्या, क्रम विन्यास, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी आबिहू का समानता। प्रश्नावली 3.1 एवं उदाहरण हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आबिहू का प्रकार देख चुका है हम लोगों ने, टोटल 11 प्रकार होता है जी। आबिहू पे संक्रियाएं, संक्रियाएं का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग हम सीखते हैं, और गुना तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है भैया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो या पूरे मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो, लेकिन होता है जबरदस्त। प्रश्नावली 3.2 भी हमारा क्लियर हो चुका है, और एंट्री मार चुके हैं प्रश्नावली नंबर 3.3 में, जहां पे हमको पढ़ना है। देख लो क्या पढ़ना है। आबिहू का परिवर्त, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहां पे पढ़ना है जी? 3.3 में। तो इसकी कहानी चालू कर देते। अब ध्यान से देखो, थोड़ा फनी वे में हम इसको सिखाना चाहेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज टी से स्टार्ट है। हम इसी वर्ड को टेंशन से लेके चलते हैं। यदि टेंशन आप जिंदगी में लिए हो और टेंशन के बारे में समझते हो तो आई होप ट्रांसपोज यानी परिवर्त के बारे में समझने में आपको थोड़ी भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। देखो कैसे समझाते हैं और आप प्यार से एकदम समझ जाओगे। टेंशन, ट्रांसपोज को हम रिलेट कर रहे हैं, होता नहीं है, रिलेट करके ताकि तुम्हारी जुबान पे हो जाए। ट्रांसपोज को हम टेंशन, टेंशन का मतलब समझते हो भैया? ऐसा चीज टेंशन होता है कि जब तुम्हारे पास टेंशन आ जाती है, कोई विपदा आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो आप जो काम करना चाहते हो ना सही तरीके से नहीं होता है। चलोगे पूरब, दिखेगा पश्चिम, यदि करोगे
सत्य हो जाएगा काम असत्य, करना चाहोगे सही हो जाता है गलत। टेंशन बड़ा बेकार चीज है, इसीलिए बोला जाता है लाइफ में टेंशन मुक्त रहो, टेंशन को अपने लाइफ से एकदम कोसों दूर रखो। टेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। यदि ऐसी नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या होता है, सुबह उठ जाते हैं, दिन भर अपना वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, और शाम में जब अपना खाना वाना खा के सो जाते हैं, यही एक नेचुरल तरीका है। बाकी तुम कहो ना हम तो 4 बजे बाबू सोना करते हैं मोना, वो अलग मैटर है, वो आप नेचर से विरोध काम कर रहे हो। लेकिन नेचुरल बात किया जाए तो सुबह उठना होता है, ठीक है, फिर अपनी सारी काम करके रात में 10 बजे 11 बजे तक सोना होता है। लेकिन जब टेंशन लाइफ में उस आदमी की जिंदगी में टेंशन आ जाए तो क्या करता है ना, जब सोने का टाइम हो गया तो उठ जग जाएगा, और जब जगने का टाइम आएगा तो सो जाएगा। वैसे व्यक्ति से मिलना जिसे रियल में टेंशन है, टेंशन भी बहुत छोटा मोटा एक होता है, एक बड़ा बड़ा टेंशन की हम बात कर रहे हैं। जैसे बड़े टेंशन आ जाते हैं तो जब आपको सोने की टाइम है रात्रि, तो देखो कि रात्रि में रेलिंग पे लोग टहलते रहते हैं। क्या करते हैं, टहलते हैं, सोचते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है। बड़े बड़े लोग पूरा एकदम नींद की गोली खा के भी सोने का कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती है, और पता चलेगा कि जब दिन में जगने का टाइम है तो उनको नींद आने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स क्या कहता है, ध्यान से देखना, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैट्रिक्स यदि ऐसे सोया हुआ है तो इसको रो बोलते हैं, और जो ऐसे खड़ा पोजीशन में उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। काम खत्म। ध्यान से देखो, तो यहां पर रो का मतलब हमने टेंशन में क्या होगा कि जो आदमी को सोने का टाइम होगा वहां पे क्या हो जाएगा, जग जाएगा, और जब जगने का टाइम होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, सो जाएगा। यही तो ट्रांसपोज है लड्डू, यही तो परिवर्त है। परिवर्त का मतलब आप ध्यान से देखो, यदि हमारा जनरल जिंदगी में यदि ऐसा स्थिति रहे तो इसको हम रो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको कॉलम बोलते हो और इसको क्या बोलते हो, रो बोलते हो। क्या बोलते हो, रो। तो यही तो डिफिनीशन हो गया। क्या डिफिनीशन हो गया, ध्यान से देखना, डिफिनीशन ऑफ ट्रांसपोज क्या हो गया, यदि रो को कॉलम में, इस सिंबल भी याद रखना, सिंबल भी याद रखना लड़ुआ, यदि रो को कॉलम में, रो को कॉलम में बदल दिया जाए और कॉलम को रो में बदल दिया जाए, यही डिफिनीशन ऑफ ट्रांसपोज है। यही क्या है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बताओ। यदि हिंदी में बात किया जाए तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, आबिहू का परिवर्त कहलाता है लड़ुआ। किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से बक दो। आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का तो दुनिया चलता नहीं है, तो हम एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे। यहां पे ध्यान से देख लो, यही डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो हमने बका है इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखा हुआ। आबिहू का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डेफिनेशन देख लो। यदि आता नहीं है बोर्ड में लेकिन समझना जरूरी, जब किसी आबिहू ए, कोई आबिहू होगा जिसका नाम हमारा ए है, पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति के रूप में बदलते हैं तो उसे आबिहू का परिवर्त करते हैं। इसे सूचित करते हैं, ए का पावर टी लिख दो या ए का डैश लिख दो। कैसे, ए का पावर टी लिखो या तो ए पे डैश निकाल दो। जैसे 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 टेंशन वाले आदमी को पता हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, उसका चेहरे पे कुछ अलग ही सिकुड़न होगा, अलग ही दिखावा होगा, यानी कि आदमी को देख के पहचान जाओगे कि बबुआ आपने टेंशन में हो। उसी तरह ट्रांसपोज मैट्रिक्स वाला, ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स भी आप पहचान जाओगे। उसके माथा पे टी का मतलब टेंशन समझ जाओ, ट्रांसपोज समझ जाओ, या तो ऐसा डैश लगा रहेगा, लगेगा कि उसके माथे पे कुछ बोझ दिया गया है, तब आप कह पाओगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। सूचित करने का एक तरीका है। If A is equal to something B and M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of matrix A. Transpose of matrix A is denoted by A dash या A का पावर T। अब ध्यान से देखो, मैथ के लैंग्वेज तो हिंदी इंग्लिश हमारे लैंग्वेज से बाहर का चीज है, हम बात करेंगे मैथ में। मैथ क्या कहता है, यदि A मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स होगा
जिसका एड्रेस ए आई जे कुछ भी रहेगा, 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, 1x1 का, कुछ भी रहेगा, ध्यान से देखो उसका एड्रेस दिया रहेगा किस रो कॉलम का है, तो उसका ऑर्डर होगा m/n। ध्यान से सुनना, m/n। जब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखोगे, इस पे टेंशन दे दोगे, क्या दे दोगे, टेंशन। तो क्या कहता है, दैनिक जीवन में कहा जाता है कि टेंशन होगा तो आदमी सोया है तो बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा होगा टेंशन वाला तो सो जाएगा, ये दैनिक जीवन में होता है। लेकिन मैथ की भाषा में क्या होता है कि यदि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाए तो रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो यहाँ पे आई रो को बताता है और जे किसको बताता है, कॉलम को बताता है। मतलब भैया यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, जे पहले आ जाएगा और आई बाद में चला जाएगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एम बताता है रो को और एन बताता है कॉलम। हम बोल रहे हैं रो कॉलम में बदल जाता है, कॉलम रो में, तो यहां पे आ जाएगा n/m। यही तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, a बराबर समथिंग लिखा हुआ है, तो a डैश बोल रहा है जे आई, a यहां n/m का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है सर? मस्त पढ़ाते हैं आप, शुभम बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, वो तो हम जानबे करते हैं मस्त पढ़ाते हैं, आज नया बात नहीं है। सर आपका चेहरा सूर्य कुमार यादव जैसा लगता है। चलिए शुभम जी बढ़िया, सूर्य कुमार यादव जैसा है। कौन कहता है कि शाहिद कपूर लगते हैं, कौन कहता है कि कौन कपूर लगते हैं, आप आज बोल दिए सूर्य कुमार यादव, यादव टकरा दिए। चलिए बहुत बढ़िया, आपके तुलना को हम नमस्कार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लडुआ, एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से देखना। अब एग्जाम्पल में कैसे हम समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स है, ध्यान से देखना, a11, a12, a21 और a22। ध्यान से देखना, अब इसका ए डैश निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका पहचान कैसे होगा। सिंपल मैट्रिक्स के माथे पे कुछ नहीं होता, लेकिन जिसका ट्रांसपोज निकालोगे उसके माथे पे ऐसे डंडा लगा रहेगा, इसको ए डैश बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं, या यहाँ पे इसको ए का पावर टी। यदि आपको दो दो नाम है तो कोई एक नाम से पुकार सकते हो, इसका दिखाने का, सूचित करने का दो तरीका है, कोई एक नाम से सूचित कर देना। हमने क्या बोला है, ध्यान से देखना लड़ो बहुत प्यार से, हमने बोला रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में। अभी R1 है, ये क्या है, R2 है, ये R1 को हम C1 बता देते हैं, A1 और यहां हो जाएगा A12। किसी को कोई दिक्कत है? या दूसरा वाला रो है, इसको कॉलम में बदल दो, A21, A22। किसी को कोई दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, नहीं हुआ? ऑर्डर ध्यान से देखो, इसका 2x2 का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, 2x2 ही का ही रहेगा, क्योंकि आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे डिफिनीशन कहता है कि रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, आंसर एकदम वही आएगा। कहोगे कैसे सर, दिखाते हैं बच्चों, अपना दम दिखाते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालने का, आपने यहां सोया हुआ को जगाया है, सोया हुआ को जगाया है, हम कह रहे हैं अब जो जगह है ना, ऐसे जगा हुआ है, जो खड़ा है उसको सुला दो, तो खड़ा है तो सुला दो, तो A11 ये खड़ा हुआ का, A21, यहां पे खड़ा है A12 और A22, मिलाओ भैया मिलाओ, दोनों सेम चीज आंसर आए क्या, A11, A21, A12, A22। इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2 का होगा। किसी भाइयों एवं बहनों को दिक्कत है तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं। अगला आओ, ध्यान से देखो, और एग्जांपल लेते हैं। कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 0, -5 और 7/2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका निकालना क्या है लड़ुआ, कितना आसान कॉन्सेप्ट है, इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। ध्यान से देखो, इसका हमको निकालना है बी डैश, बी डैश निकालना है, तो हमने क्या बोला कि जो सोया है, जो सोया है उसको जगा दो, तो जो सोया हुआ है, सोया हुआ इसको खड़ा कर दो, खड़ा करोगे तो कैसे हो जाएगा, 2, 3, 4। ध्यान से देखना, ये भी क्या है, सोया हुआ है, खड़ा कर देंगे, 0, -5, 7/2। अब ऑर्डर देखो ना, ऑर्डर चेंज हो जाता है, आगे वाला पीछे। अभी ऑर्डर है 2x3 का, 2 रो है 3 कॉलम, अब हो जाएगा 3 कॉलम और 2 रो। एक तरीका होता है, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, कोई कहेगा सर दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे, भैया ये हमने निकाला कि सोया था, जगा दो। हम बोल रहे हैं ये जगा हुआ है ना, ऐसे खड़ा दिख रहा, इसको सुला दो, बोथ आर सेम, दोनों जगह से सेम आंसर आएंगे। 2, 0 सुला दिए, खड़ा है 3 और -5 सुला दिए, और यहां पे 4 और
7/2। ध्यान से देखो, इसका भी ऑर्डर 3/2 ही होगा। आंसर दोनों को मैच करा, 2 0 2 0, 3 -5 3 -5, 4/4 और 7/2 4 7/2। बोथ आर क्या है, सेम है भैया। यानी कि रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में, वहां से आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा ही मिलेगा। कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। क्लियर है लड्डू? अब ध्यान से देखो भैया, इतना जब आ गया तो आपका जिंदगी एकदम आसान हो चुका है। जो आसान चीज होता है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपका फैन विवेक बोल रहे हैं, फैन हूं तो थोड़ा नाच के दिखाइए। गर्मी में तो नाचना पड़ेगा, फैन है मेरे तो हम तो भाई गर्मी लगेगा तो आपको जरूर नचाएंगे ताकि हमारा गर्मी कम हो जाए। आ जाइए, ठीक है, बढ़िया। फैन है तो हम भी सब बच्चों के फैन है जी। आप मेरे फैन है तो हम आपके फैन है। अब दिखाना है किसमें कितना है दम, कौन है बाजीराव सिंघम मैथ का। क्लियर है? हम चाहते हैं कि हमसे सारे मेरे बच्चे मैथ में अच्छे हो जाएं, बस मेरा इस ऊपर वाले से विनती है। अब ध्यान से देखो, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कुछ प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। ये ध्यान से देखो, 4 प्रॉपर्टी होता है। हम ध्यान से देखना, पहला प्रॉपर्टी कहता है लडुआ, यदि किसी आदमी पे एक बार टेंशन दे दो, फिर कहो कि उस पर और टेंशन दे दो। नहीं होता है घर में, जब विपत्ता आता है ना, समस्या आता है तो समस्या पे समस्या, एक गो भैया बीमार, दूसरा का बीमार, तीसरा माथा फटने लगता है। लेकिन ध्यान से देखो, जब पहला बार कष्ट हो, दूसरा बार हो तो दुख लगता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब कष्ट पे कष्ट आने लगता है ना तो लोग न्यूट्रल हो जाता है। भैया रोज का ही बात आ गया, रोज मेरे ऊपर कष्ट ही रहता है, फिर आदमी नॉर्मल जिंदगी जीता है। जैसे पुलिस किसी चोर को मारता है ना तो ध्यान से देखना, जब 1 लाठी मारेगा, 2 लाठी मारेगा चोर को, 3 लाठी, उसको खूब दर्द होगा। लेकिन लाठी पे लाठी मारता है ना तो उसको फिर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। और चोट कैसे फील होता है? ब्लड से। ब्लड आपका चलता रहेगा, कोई मारे तो दिखेगा, आपका ब्लड रुक जाएगा तो फील ही नहीं होगा, क्योंकि दर्द दिमाग तक जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वहां पे फिर उसको चलाता है चोर को, फिर जब ब्लड सर्कुलेशन होता है फिर मारता है, क्योंकि 20 लौर डंडा मारने के बाद फिर मारोगे तो उस पर कोई असर नहीं करेगा, फिर किसी को असर ही नहीं करेगा तो मारने का कोई फायदा नहीं है। तो वही बात बोल रहे हैं, जब टेंशन पे टेंशन आ जाए किसी इंसान पे तो कहेगा भैया इसको हम पढ़ेंगे नो टेंशन। टेंशन पे टेंशन यानी डैश का डैश हो जाए, डैश का होल डैश हो जाए तो उसपे कोई डैश नहीं रहता है, या सिंपल वर्ड में बोलोगे डैश दैट कट के वहीं बच जाता है। याद करने का तरीका है भैया, याद जैसे हो जाएगा वैसे स्टाइल मार के हम लोग याद कर लेंगे। हम एक बात कहते हैं, जैसे a प्लस माइनस बी का होल डैश रहे, ध्यान से देखना, दो दोस्त रहता है, दो लंगोटिया यार रहता है, ए और बी दो लंगोटिया यार है। यार तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे लंगोटिया यार का मतलब होता है जो दुख में भी तुम्हारे साथ हो, सुख में भी साथ हो, वही चीज है। ए और बी मान लो लंगोटिया यार है। अब ध्यान से देखो, दोनों के ऊपर, इसका मतलब टेंशन हम बोलते हैं, दोनों के ऊपर टेंशन आ गया तो भैया हल्का को भी दर्द होगा और दूसरका को भी दर्द होगा। प्लस माइनस है तो दोनों को प्लस माइनस लिख दो, या दोनों को चाहोगे तो सेपरेट भी लिख सकते हो, प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग, लिख ही देते हैं अलग अलग। ध्यान से देख लेना, यदि कोई दो दोस्त है लड़ुआ, ए प्लस बी, ठीक है, दोनों दोस्त हैं और दोनों दोस्त पे टेंशन आ जाएगा तो भैया क्लियर है कि दोनों लंगोटिया यार है तो दोनों पे कष्ट का फीलिंग करेंगे। यह माइनस रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला भी सेम होता है, माइनस वाला भी क्या होता है, सेम होता है। यहां पे लिख लेना, यदि a माइनस बी रहे तो बस सेम चीज होता है, a का भी डैश होगा लेकिन बीच में माइनस आ जाएगा। तीसरा कहता है, ध्यान से देखना, जैसे k इंटू ए का होल डैश रहे तो इसका मतलब है, k का मतलब ऐसे मैथ में तो यहाँ कांस्टेंट है और a का मतलब मैट्रिक्स है, लेकिन हम याद कराना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को। कहता है यदि कोई, के का मतलब किंग, किंग का मतलब राजा, ए का मतलब असिस्टेंट, राजा रहता है तो राजा के साथ दो चार को नौकर चाकर तो रहते ही, असिस्टेंट रहते ही हैं। जब कोई राजा, जैसे ध्यान से देखना, यदि प्रधानमंत्री चल रहे हैं और प्रधानमंत्री पे कोई अटैक कर दिया धड़म धड़म करके, तो फिर प्रधानमंत्री को तो कष्ट हो या ना हो,
ठीक है, वो न्यूट्रल रहेंगे, अपने कार में बैठे रहेंगे। जितने फोर्स है ना उनके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं, सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है भैया कैसे अपने राजा को बचाया जाए। सारा जिम्मेदारी सिक्योरिटी पे होता है, असिस्टेंट पे होता है। तो यहां पे ध्यान से देखो, इसको हम पढ़ेंगे के इंटू एक का डैश रहे तो राजा को नो टेंशन, उसके असिस्टेंट को टेंशन होगा। क्लियर है जी? जहां पे क्या होता है, के कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, याद करना। चौथा ध्यान से देखो, चौथा क्या कहता है लड्डू? हाँ बोलिए, क्लास ले रहे हैं, आए थे, कर रहे हैं तो रुक जाइए थोड़ा। अब ध्यान से देखो, चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में चारों पूछता है। अब कहता है ए इंटू बी का होल डैश रहे तो इसको क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखना, इसको प्रूफ भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। ए और बी का होल डैश रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं भैया? ए और बी मान लो दोनों जुड़े बच्चे हैं। क्या है? जुड़े बच्चे। जुड़े बच्चे का यदि आपके इर्द गिर्द होगा दोस्त यार, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी जुड़वा हो तो आप उसके बारे में फील करना। कहा जाता है कि जुड़वा एगो का बुखार आता है तो उसका असर दूसरे पे हो जाता है। पहिलका को सर्दी होगा, ऑटोमेटिक दूसरे को सर्दी हो जाएगा भैया। यानी मतलब पहिलका का कष्ट दूसरा भी झेलता है और दूसरा का कष्ट पहिलका भी झेलता है। तो ध्यान से देखना, यदि पहिलका पे टेंशन, क्लियर है, पहिलका पे टेंशन तो दूसरा झेलेगा और दूसरा पे टेंशन तो पहिलका झेलेगा। आगे पीछे करके लिखा जाता है। अब तुम अपना ज्यादा राजा धीराज मत बन जाना कि यहां पे लिख देना ए का डैश और बी का डैश, ना, अंतर हो जाएगा। बी का डैश पहले होगा, ए का डैश बाद में। यानी ए इंटू बी दोनों जुड़े बच्चे हैं, दोनों पे टेंशन है तो ए का कष्ट बी झेलेगा और बी का कष्ट ए पे भी पड़ने वाला है। ये चीज हम बताना चाह रहे हैं। तो ऐसे चारों प्रॉपर्टी है, चारों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर से एक बार इसको हम रिकॉल कराते हैं, ध्यान से देखना, इसको फिर से रिकॉल कराते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड एनी मैट्रिक्स ए एंड बी आ सुटेबल ऑर्डर। ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर यही है। ये वाला अभी मत याद करो, ये वाला रहने दो, ये बाद में हम बता देंगे, ठीक है। ये चार गो, फिर वही बात, टेंशन पे टेंशन, बोलते जाओ, नो टेंशन। दो दोस्त पे टेंशन आए तो पहलका को भी टेंशन होगा और दूसरका को भी टेंशन होगा। यदि राजा और असिस्टेंट है और साथ में उन पे टेंशन आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो राजा को तो नो टेंशन, लेकिन असिस्टेंट पे भैया टेंशन ही टेंशन है। जहां पे के क्या है? एनी कांस्टेंट है। यदि कोई दो जुड़वा बच्चे हैं और दोनों पे टेंशन आ जाए, कोई दुख का घड़ी आ जाए तो पहिलका का कष्ट दूसरका झेलेगा, दूसरका का कष्ट क्या झेलेगा? पहिलका झेलेगा। किसी भाइयों एवं बहनों को दिक्कत है तो जल्दी से बता दिया जाए, जल्दी से बोलो, किसी को कष्ट है जी? सबका क्लियर है? क्लियर कट है? अब ध्यान से देखो, फिर एक बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ही है। इस पे इंपॉर्टेंट ठोक लो। यादव सर जिस पे इंपॉर्टेंट बोलते हैं समझो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ के लिए, एग्जाम के लिए। हमने बोला टेंशन पे टेंशन, हमारे साथ बोलते जाओ, मन में जहां भी हो बोलते जाओ, क्या चंपारण क्या मुजफ्फरपुर सब बोलेगा। बोलना नो टेंशन। यदि कोई दो दोस्त के ऊपर टेंशन आ जाए तो पहिलका पे भी टेंशन होगा, दूसरका को भी टेंशन होगा। यदि किसी राजा और उसके असिस्टेंट पे टेंशन आए तो राजा को नो टेंशन और उसके असिस्टेंट को टेंशन ही टेंशन। यदि कोई दो जुड़वा बच्चे हैं और दोनों पे टेंशन आ जाए तो पहिलका का कष्ट दूसरका झेलेगा और दूसरका का कष्ट पहिलका झेलेगा। ये आपका प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का। चारों एकदम क्लियर रखना, घोट जाओ, पी जाओ, जो करना है कर जाओ, लेकिन याद कर जाओ। विवेक बिल्कुल जल्दी से बोलिए लड्डू, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मजेदार तरीके से बनेंगे भैया। जिंदगी इतना आसान तो किसी का होता ही नहीं है जितना यादव सर करा देते हैं। जल्दी से आ जाओ, खाली कमेंट कर दो कि क्या यहां तक आपका क्लियर कट है। क्लियर कट है तो आगे ध्यान से देखो, कह रहा है आप प्रूफ कर दो ना। कह रहा ए है, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो दोनों को प्रूफ करके दिखाओ तो भैया कि होता है कि नहीं होता है। ध्यान से देखो ये कैसे होता है, ध्यान से देखो। तो हमारा ये प्रॉपर्टी नंबर पहल का है, प्रॉपर्टी नंबर पहल का ही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ए का डैश होल डैश बराबर ए होता है। हम ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में हमारा क्या है, ध्यान से देखना, एलएचएस में है डैश का होल डैश। क्लियर है? तो पहले हम निकालेंगे ए डैश। ए मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखो, 3 √3 2 4 2
और 0। क्लियर है जी। अब ध्यान से देखो, इसको प्रूफ कर रहे हैं कि इतना बराबर ए ही कैसे आता है, इसको कंफ्यूजन आपका जिंदगी से दूर करते हैं। यहां पे ए डैश निकालते हैं। ए डैश का मतलब क्या है लडुआ? ए डैश का मतलब है कि सोया हुआ है ना, इसको जगा दो, सोया हुआ खड़ा कर दो, √3 2। ए भी सोया हुआ है, खड़ा कर दो, 4 2 0। बहुत बढ़िया चीज। ऑर्डर इसका 2/3 था, तो यहां पे ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। 2 ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है भैया, घुमा के ऑर्डर इसका उलट जाता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो लडुआ, ध्यान से, यहां पे आ गया ए डैश। ए डैश तुम्हारा क्या आया लडुआ? ए डैश क्या आया? जादू है, जादू। यादव सर का जादू देख लो। आया है √3 2 420। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे फिर से एक बार डैश दे दो। ए डैश का वैल्यू आया है, फिर से डैश देना। और डैश, एक डैश का मतलब है रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। अब जो तुम्हारी मर्जी। एक खड़ा दिख रहा है ना, इसको फिर से सुला दो। सुलाओगे तो कैसा बन जाएगा? ध्यान से देखना, 3 2। ई वाला को भी खड़ा है, सुला दो, 420। भैया अब मिला दो। अब ए वाला वैल्यू जो है ना, ए का वैल्यू मिलाओ और ए डैश का होल डैश का मिलाओ, 3 2 420। यानी फाइनली भैया ये किसके बराबर है? तो यानी ए डैश का होल डैश, क्या इसका वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर, ए। और यही तो हमको प्रूव करना था लडुआ। यानी हम यहां से कह सकते हैं LHS बराबर क्या है? RHS है। ऐसे आपका पहला नंबर प्रॉपर्टी प्रूफ होता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है लडुआ? नहीं है ना? मजे में हो? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं। आज फास्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर जरूर करते हैं। यहां पे ध्यान से देखो तो, ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ। बोल रहा है ये वाला कौन सा प्रॉपर्टी है जी? चौथा नंबर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। हम प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से देख लेना। ये प्रूफ से पहले कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन छोटा छोटा करते हैं भाई, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर इसको प्रूफ करते हैं। आ जाओ, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज को मैथ में जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए डैश या ए का पावर टी लिखते हैं। तो भैया ए, यदि इसको ए मैट्रिक्स मानते हैं, ध्यान से देखना, ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 5 1/2 और -1। अब इसका ऑर्डर क्या है लडुआ? 3/1 का है। और इसका बोल रहा है कि ट्रांसपोज, मैथ में ट्रांसपोज को ऐसे दिखाते हैं, ए डैश से। ए डैश निकालने के लिए बोल रहा है। ए डैश हम यहां से निकाल लेते हैं। ए डैश निकालने के लिए बोल रहा है, सॉरी, ए डैश निकालने के लिए बोल रहा है, ए डैश बोल रहा है। ए डैश क्या कहता है कि जो खड़ा है उसको सुला दो, जो खड़ा है सुला दो। तो सुलाने का मतलब है 5 1/2 और -1। ऑर्डर देखो ना, 3 रो है और 1 कॉलम है, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, 1 रो हो जाएगा और 3 कॉलम हो जाएगा। यही आपका आंसर है लडुआ। कितना आसान है। जो सोया है जगा दो, या जो जगह है उसको सुला दो। दोनों में से कोई काम करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है? उसी का दूसरा का क्वेश्चन है कि ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो? ट्रांसपोज करो। और ट्रांसपोज थोड़ा देर के लिए मान लो ये मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 -1 2 और 3। ऑर्डर 2/2 का है लडुआ। इसका हमको निकालना है ए डैश। ए डैश क्या कहता है कि जो जगा हो या सोया हो, दोनों का उल्टा कर दो। ये सोया हुआ है, इसको जगा दो, 1 -1। ये सोया हुआ है, जगा देंगे। यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ऑर्डर तो वहीं रह जाएगा 2/2। ये वाली रो है, रो को हमने कॉलम में बदल दिया है। ये रो है, इसको कॉलम में बदल दिया। इतना ही काम करना होता है, तुच्छा सा काम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। किसी भाइयों बहनों को दिक्कत है तो बोलो। ट्रांसपोज इसमें भी बोल रहा है कि आप क्या निकाल दो? ट्रांसपोज निकाल दो भैया, ट्रांसपोज उसी का तीसरा पार्ट है। ध्यान से देखो, यदि ये भी मान लो कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास है, -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ऑर्डर 3/3 का है। यहां से क्या बोल रहा है कि ए का डैश निकालो, या ए का डैश या ए का पावर टी, दोनों में से कोई लिख दो, सही है आपका। हमने क्या बोला? रो। इसमें रो क्या है? R1 R2 R3। इसको कॉलम में बदल दो। कॉलम में जो रो है, कॉलम में C1, इसको लिखो तो रो को कॉलम में -1 5 और 6। ये दूसरा रो को
कॉलम में दूसरे कॉलम में बदल दो, √3 5 6, ये तीसरा रो हो गया, इस तीसरा कॉलम में बदल दो 2 3 -1, C3 हो गया। और ऑर्डर तो भैया 3/3 का है तो 3/3 ही रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम बदलने पे पता नहीं चलता है। अब ध्यान से देखो, ए हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यही तो निकालने के लिए बोला था। कितना आसान है, तुच्छा सा कहानी है। किसी को कोई दिक्कत है लड़ुआ? नहीं है ना? संगीता जी कब का पढ़ा रहे हैं सर? टाइम बेटा क्या है संगीता जी? टाइम तो मालूम होना चाहिए। टाइम हम लोग का 5:10 पे क्लास लगभग स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है ध्यान से देखो, दूसरा नंबर पहला खत्म हो गया, दूसरा कह रहा है यदि ए मैट्रिक्स इतना है, बी मैट्रिक्स इतना है, तो सत्यापित कीजिए कि दूसरा वाला प्रॉपर्टी कि जब दो दोस्त पे टेंशन आ जाता है तो पहले का भी टेंशन होता है और दूसरका को भी होता है। इस प्रॉपर्टी को बोला सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करोगे तो जो LHS आएगा वही RHS आएगा, यही इसका कहना है। तो हम क्या करते हैं लड़ुआ, ध्यान से देखो, LHS का वैल्यू ले लेते हैं। LHS क्या है? A + B का होल डैश, यानी इसका मतलब क्या है, पहले A + B निकालो। तो हम पहले A + B कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। A का वैल्यू रखो तो A मैट्रिक्स क्या है और B मैट्रिक्स। A का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, 1 5 -2, दो मैट्रिक्स को जोड़ दो, 2 7 और 1, बहुत बढ़िया जी। 3 9 1, बहुत सुंदर, प्लस बी मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखना। बी मैट्रिक्स का वैल्यू है -4 1 5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसका जब जोड़ निकालोगे तो जोड़ निकालो कितना आएगा, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो जोड़ा जा सकता है, ये चीज सिखा चुके हैं। 1 + -4 तो -3 आ जाएगा। 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 5 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, 8 आ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, 5 + 1 क्या आ जाएगा, 6, 7 + 2 क्या आ जाएगा, 9, 9 + 0 9 ही आ जाएगा। -2 और 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। 1 + 3 4 हो जाएगा। 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। ये आया है A + B। अभी क्या आया है लडुआ, A + B, जबकि तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है, ध्यान से देखना, A + B का डैश। अब डैश निकालना है तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है। A + D का डैश निकालना है तो जो सोया हुआ है, जो रो है R1 R2 R3, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉलम में देखो कैसे करोगे, जो सोया हुआ है इसको खड़ा कर दो, -3 3 8, इस सोया हुआ 6 खड़ा कर दो, 6 9 9, इस सोया हुआ -1 4 2। एकदम ध्यान से घर पे अभ्यास कर लेना, किसी को यहां तक कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। उसी तरह लडुआ अब इसका निकालते हैं। ए का A डैश निकालोगे, ध्यान से देखना, ए से A डैश निकालना है तो यहीं से निकाल लेते हैं। यहां से A का A डैश मतलब जो सोया है जगा देते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं, जगह की कमी है। 1 2 3, यहां पे 5 7 सोया है तो जगा देते हैं, 5 7 9, -2 1 1। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर B डैश निकालना है तो B डैश भी ध्यान से देखो, B डैश यही है, ये सोया हुआ है, इसको जगा देते हैं, रो को कॉलम में, -4 1 -5, यहां पे 1 2 0 1 2 0, बहुत बढ़िया, 1 3 1, बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत है लड़ुआ? अब ध्यान से देखो, अब यहां से हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, RHS। RHS क्या आएगा, RHS है A का डैश + B का डैश। तो A का डैश का वैल्यू आ चुका है, A का डैश A है तो इसको लिखते हैं 1 1 2 3 5 7 5 7 9 और है -2 1 1, बहुत बढ़िया। बीच में प्लस है, प्लस। B डैश का वैल्यू रखो, B डैश यहां आ चुका है, -4 1 -5, बहुत सुंदर, 1 2 0 1 2 0 और यहां लिखेंगे 1 3 1 1 3 1। किसी को कोई दिक्कत है? जोड़ने के लिए बोला है भैया, तो जोड़ने का कंडीशन होता है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो 3/3 का है। अब यहां से हम कर लेंगे, आ जाओ जल्दी से। ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 + -4 माइनस का 3, 5 + 1 6, -2 और 1, -2 और 1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, -2 और 1 क्या हो जाएगा, -2 1 -1 2 1 3 7 2 9 1 और 3 3 3 1 बोल रहे 4 3 और -5 माइनस का 2 9 0 9 1 और 1 2। अब मिला लो भैया, ये तुम्हारा रहा LHS यही था, LHS, और ये तुम्हारा है RHS। क्या है, RHS। दोनों को मिलाओ तो RHS। क्लियर है? -3 6 -1, बहुत बढ़िया, जो है वही है।
3 9 4 3 9 4 -2। ओ हो -2 कैसे आया? यहां पे कहां पे गड़बड़ है जी? a प्लस बी यहां पे किया गया, कहीं गलती लिखा गया है। यहां पे a का वैल्यू है, बी में देखो ये बी का वैल्यू में माइनस यहां लगभग नहीं किया है। यदि यहां पे माइनस लगाओगे तो माइनस यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस का क्या आ जाएगा? 3 -5 माइनस का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है लडुआ? यहां पे मिस्टेक था -2, और जब इसको चेंज करोगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 2। अब ध्यान से देख लो, -292 यानी यहां से लिख पाओगे कि LHS बराबर RHS है। यानी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सत्य है भैया कि इतने बराबर इतना होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोल दो। आवाज जा रही है ना? किसी भाइयों एवं बहनों को दिक्कत है? संगीता जी बोलिए। संगीता जी, प्रूफ हो गया ना? प्रॉपर्टी बहुत प्यार से प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इसी तरह माइनस वाले को बोल रहा है भैया, माइनस वाले को नहीं कर लीजिएगा का? अब सब हमेशा कराओगे, फटाफट कर देते हैं। ध्यान से देखना, a माइनस बी का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, थोड़ा तो समझदार हो। दोनों में से घटा देते हैं। एक में से -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस तो 5 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से माइनस माइनस प्लस तो डायरेक्ट 8 आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा 9। बहुत बढ़िया। -2 में से -1 -3, 1 में से 3 जाएगा, 1 में से क्या जाएगा? 3 तो माइनस का 2, और 1 में से 1 जाएगा 0। ये किसका आया वैल्यू? a माइनस बी। लेकिन इसका क्या निकालना है? a माइनस बी का होल डैश। डैश निकालने का तरीका क्या है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। जो सोया हुआ है उसको जगा दो। 5 1 8 सोया हुआ है, 4 5 9 सोया हुआ है, जगा दो। -3 2 0। बहुत बढ़िया। ये आपका आया है LHS। LHS देख लो लडुआ, आंख फाड़ फाड़ के यही आया है। अब इसके बाद क्या निकालना है? RHS। RHS में क्या कर रहा है? a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश का वैल्यू यहां से इसको पलटते जाए, क्या पलटते जाए? ध्यान से देखना, जो सोया हुआ है a डैश माइनस बी डैश, तो a डैश का वैल्यू कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, इसको पलट देते हैं। 1 2 3, इसको पलटो 5 7 9, 5 7 9। बहुत बढ़िया। और इसको पलट दो -2 1 1। बहुत सुंदर। माइनस बी डैश। बी डैश का मतलब रो को कॉलम में बदल देते हैं। इसको सोया हुआ है खड़ा कर दो। -4 1 -5 1 2 0 सोया हुआ है, जगा दिए। इस सोया हुआ है जगा देते हैं। मजे आ रहे हैं ना लडुआ? अब यहां पे दोनों को घटाव कर लो, तो घटाव करो तो 1 में माइनस माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा। 5 -1 4 हो जाएगा। -2 -1 -3 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1। क्लियर है? 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से -3 जाएगा -2, 3 में से माइनस माइनस प्लस हो गया 8 हो गया। 9 में 0 9, 1 में 1 जाएगा 0। अब भैया अपना मिला उला के फरिया लो कि सही आया कि गलत आया, क्या आया? 5 4 -3 बहुत सही, वही है। 1 5 -2 वही है। 8 9 0। यानी आप कह सकते हो LHS बराबर RHS। यानी और ए वाला प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया कि a माइनस बी का होल डैश a डैश माइनस बी डैश ही होता है। इसमें किसी बंदा बंदी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर कट है लड्डू? जल्दी से कमेंट करो, सबको क्लियर है? नेक्स्ट 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 भैया, ये चीज आप कर लेना। दो चीज करा लिए, आपका होमवर्क रहा, सेम चीज है। ये चीज तो आप कर लेना और कमेंट में डाल देना। होमवर्क एक ही चीज 2 3 बार प्रूफ नहीं कराएंगे। ये चीज आप कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर वही है, उसको प्रूफ करनी है। नेक्स्ट, इसको भी कर लोगे? सेम चीज है, माइनस वाला प्लस वाला करा ही दिए हैं, तो इसको भी होमवर्क में है, आप कर लेना। करके कमेंट में बोल देना कि हाँ सर हमने किया है, अपना ईमानदारी दिखाना है। क्लियर है लड्डू? अब यहां के बाद एक इसी टाइप का प्रूफ बचा था एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। सबको ना पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग। आ जाओ, किसी को लडुआ दिक्कत है नहीं ना? अब इसको प्रॉपर्टी नंबर चौथा, जब 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और दोनों पे टेंशन आएगा तो पहिलका का टेंशन दूसरका का पहिलका झेलता है, यही ना है? तो अब ध्यान से देखो, हमको LHS की बात किया जाए तो LHS में क्या है? A बी का होल डैश। तो होल डैश कैसे आएगा? पहले ए और बी का तो वैल्यू निकालो। ए और बी का वैल्यू कैसे निकाला है? ए का वैल्यू दिया हुआ है जी -2 4 और 5,
और बी का वैल्यू दिया हुआ 1, 3 और 6। मल्टीप्लाई तो भैया हम लोग एकदम जादू के झप्पी जैसा करना सीख गए। इसका ऑर्डर है 3/1, इसका 1/3। क्लियर है। अब ए और बी जो आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, ध्यान से देख लेना। उसका तो भैया 3/3 का आएगा, ये भी क्लियर है, 3/3 का क्लियर है। और इसका आगाड़ी पिछाड़ी मैच कर रहा है, मतलब गुना संभव है, इतना तो सबको क्लियर है। गुना कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये R1 है, R2 है, R3 है, C1 है, C2 है, C3 है। R1 का गुना एक बार C1 से, एक बार C2 से, एक बार C3 से। क्लियर है। तो R1 का गुना इसका गुना एक बार इससे होगा तो -2 और 1 -2 ही हो जाएगा। -2 का 3 के साथ करोगे तो -6 हो जाएगा। क्लियर है। और इसका करोगे तो -12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। इसका आप करो, 1 के साथ होगा तो 1 ही होगा, 3 के साथ होगा तो 12 और 6 का साथ होगा तो 6 चौका 24। 5 से 1 का गुना होगा 5, 5 का 3 से होगा 15 और 6 से होगा तो 6 5 30। किसी को कोई दिक्कत है? अब यहां के बाद कहो सर और क्या किया जाए, ए और बी का होल डैश निकाल दो। तो होल डैश का मतलब तो और सिंपल सी बात है जी। क्या बात है, ध्यान से देखना। होल डैश कैसे निकलता है, जो सोया हुआ है उसको जगा दो। -2 -6 -12। बहुत बढ़िया। जो सोया उसको जगा दो। 4 12 24, जो सोया हुआ 5 15 और 30। यही तो हो गया। ऑर्डर 3/3 का ही रहेगा। किसी को दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, नहीं होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है लड्डू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बी डैश और ए डैश। तो पहले तो बी डैश ए डैश निकलेगा कैसे, ध्यान से देखना। बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 3 6। बहुत बढ़िया। अब यहां से बी डैश निकालना चाहोगे लड्डू आप, बी डैश, तो बी डैश कैसे करना है, सोया हुआ जगा दो, खड़ा कर दो। इतना छोटा चीज किसको नहीं आता है जी? नहीं आता है तो बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। उसी तरह लड्डू ध्यान से देखना, ए डैश निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए से ए डैश निकलेगा ना। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है -2 4 और 5। बहुत सुंदर जी। अब इससे ए डैश निकालना है, तो ए डैश कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। ए डैश निकलेगा, जो खड़ा है उसको सुला दो, -2 4 और 5। बहुत बढ़िया। ए डैश बी डैश आपके हाथ में है। तो अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, आरएचएस साइड में, आरएचएस में बोल रहा है, आरएचएस में बोल रहा है कि भैया बी का डैश और ए का डैश का गुना करो। जब गुना करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, ए का डैश बी का डैश। तो बी का डैश पहले निकालना, 1 3 6। बहुत बढ़िया जी। और ए डैश क्या होता है, -2 4 और 5। क्लियर है, यही है। अब गुना करके देखते हैं, गुना कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसका ऑर्डर है 3/1, इसका है 1/3। इसका भी पिछाड़ी अगाड़ी मैच कर रहा है, यानी इसका भी गुना पॉसिबल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और जो आएगा बी डैश ए डैश, उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, 3/3 का होने वाला है। और 3/3 में क्या होगा, ध्यान से देखना। एक का इसका गुना इससे होगा तो -2 ही हो जाएगा। एक का गुना 4 से हो जाएगा तो 4 ही हो जाएगा। और 5 से होगा तो 5 ही होगा। 3 का गुना कर लो, -6 और 4 3 12 और 5 3 का 15। 6 -6 दूना का 12, 6 चौका 24 और 6 5 30। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख है तो जल्दी से बोल दो। अब मैच करा लो कि एलएचएस बराबर आरएचएस है क्या, -2 4 5 -2 4 5 6 12 15 -12 24 30। यानी बिल्कुल दिख रहा है भैया, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रॉपर्टी नंबर लास्ट वाला, जुड़वा बच्चा वाला भी प्रूव हो चुका है। और जल्दी से बोलो किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, जल्दी से बोलो लड्डू। हाँ सर, क्लियर है, अंकित को क्लियर है ना, बहुत बढ़िया जी। और किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से बोलो। अब ध्यान से देखो, ऐसे करके ना कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आप स्वतंत्र हो। चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। बोल रहा है a + 2b। अब तो अपना दिमाग लगाना है। a + 2b का ट्रांसपोज निकालो, डैश निकालो। तो इसको डैश निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा लडुआ, a + 2b निकालना पड़ेगा, a + 2b। अब ध्यान से देखो कि क्या तुमको a और b मालूम है, a और b मालूम है तो आप स्केलर का गुना और दो मैट्रिक्स का गुना जानते हो। लेकिन बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, ए डैश दिया हुआ है और ए नहीं दिया हुआ है, तो ए डैश से ए निकाल सकते हो क्या, ए डैश आपको दिया हुआ है 1 2 5 और 7। इससे उल्टा, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है, तो भैया उल्टा
सीधा है तो उल्टा भी फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यानी ट्रांसपोज से आप मैट्रिक्स से ट्रांसपोज में जा सकते हो, तो ट्रांसपोज में मैट्रिक्स में भी आ सकते हो। क्योंकि क्या प्रोसेस है, वही प्रोसेस है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, या कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, ऐसे कन्वर्ट करके हम जा सकते हैं। तो यहां से ए डैश से ए कैसे आएगा, ये चीज एक का सीख लो। ये सोया हुआ है जगा देंगे, ये सोया हुआ है जगा देंगे, जगा हुआ है सुला देंगे, जो मर्जी वो कर लो। क्लियर है? ए मैट्रिक्स आ गया, बी आपको दिया ही है, दोनों को पुट कर देंगे यहां पे, ध्यान से देखना। ए का वैल्यू क्या आ चुका है जी, 1 5 2 7 प्लस 2। बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, -1 2 1 और 2। बहुत बढ़िया, किसी को कोई हर्ज और दर्द नहीं हुआ होगा। अब यहां से पहले जोड़ना नहीं होगा, पहले गुना करना होगा। किसका, इस दो का। दो का गुना करोगे तो स्केलर का गुना कैसे होता है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो -2 4 2 और 4। क्लियर है लडुआ? अब यहां से जोड़ सकते हो, यहां से क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। जोड़ोगे तो दोनों को क्या होगा, ऑर्डर चेक कर लो, ऑर्डर दोनों का सेम है भैया, जुटेगा जुटेगा जुटेगा। कैसे जुटेगा, क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव, संगत अवयव। तो जोड़ लो, यानी कि a प्लस 2b का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 1 प्लस -2 -1, 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा 9, 2 प्लस 2 4 और 7 प्लस 4 11। किसी को कोई दिक्कत है? यही आंसर है क्या? नहीं है भैया, बोला है कि इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखो। a प्लस 2b आ गया, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो रो को जो सोया है उसको जगा देंगे, जो सोया है उसको जगा देंगे, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। कितना आसान है, जिंदगी बिल्कुल आसान है ना। आज के लिए यहीं तक लड्डू, कल मिलते हैं। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जहां तक तुमसे बनेंगे बनाना, नहीं बनेंगे हम हैं, यादव सर है। कल के क्लास सेशन में फिर से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। जितना पढ़ाए हैं रिकॉल कर लेना। ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इनके कितने प्रॉपर्टी है, हमने 4 बताया। पहला जी, यदि टेंशन पे टेंशन, नो टेंशन। यदि कोई दोस्त पे टेंशन आए तो पहलका को भी टेंशन होगा, दूसरका को भी टेंशन होगा। बीच में प्लस रहे तो प्लस ठोकना, माइनस रहे तो माइनस ठोकना। यदि कोई राजा और असिस्टेंट साथ में जा रहे हैं, उन पे टेंशन आ जाए तो राजा को नो टेंशन, असिस्टेंट को टेंशन ही टेंशन। यदि कोई 2 जुड़वा बच्चे हैं और दोनों पे टेंशन आ जाए तो पहलका जुड़वा बच्चा का टेंशन दूसरका झेलेगा और दूसरका का पहलका झेलेगा। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी पढ़ाई करते रहो और लाइव क्लास में आते रहो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।